दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके दोस्त, आपके भाई आरआरजे को एज अ फ्रेशर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ऑब्वियसली दोस्तों मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जब आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे कि अरे आपके साथ ऐसा हुआ था, अरे बाप रे, ऐसा कैसे क्या हो गया आरआरजे भाई, लिटरली आपके साथ ऐसा क्या? झूठ बोल रहे हैं दोस्तों, मैं सच बोलने वाला हूं, सच बताऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंस आता है, होने वाला होता होगा, तो आप इन सब चीजों से बच जाएं। तो इसीलिए मैं आपको आज अपनी एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी एज अ फ्रेशर। एक की दो की तीन, पता लग जाएगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसा हुआ था कि पास आउट होने के बाद मैं चला आया पुणे, और पुणे में आने के बाद मैंने इंटरव्यू देना चालू किया। तो इंटरव्यू देते समय मैंने एक गलती कहां पे की, पहली गलती मैंने देखी दोस्तों, पहली गलती मैंने कहां पे की थी कि एक कंसल्टेंसी थी, वहां पे मैं गया, वहां पे ट्रेनिंग ली। उन्होंने बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग मुझे दी, 2 दिन की ट्रेनिंग थी उनकी। और ट्रेनिंग के दौरान मुझे बीच में एक कॉल आ गया कि एक ऐसी XYZ कंपनी है और आपका वहाँ पे इंटरव्यू है, अगर आप अभी आते हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं आपको कल आके मिलता हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे मुझे बताया गया था कि हम आपको अच्छी कंपनी देंगे, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे इंटरव्यू आप दीजिएगा, और अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा काम ट्रेनिंग देना, इंटरव्यू क्रैक करना आपका काम, बराबर उन्होंने बोला। तो फिर मैंने वेट नहीं किया उनका, मैंने क्या बोला कि ये कब बताएंगे मुझे वैकेंसी, उससे अच्छा चलो जो कंपनी बता रहे हैं, जिसका फ़ोन आया है, देते हैं इंटरव्यू वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो मुझे ये थोड़ी पता था कि फार्मा कंपनियों में सर्जिकल लाइन होती है, इंजेक्टेबल लाइन होती है, मेडिसिन। मुझे क्या लगा कि फार्मा फील्ड है, उसमें सब कुछ होता होगा, मेडिसिन है, एलोपैथिक है, एलोपैथिक डिवीजन मुझे पता था, ठीक है, एलोपैथिक होगा, पक्का होगा ही होगा ना फार्मा में, और क्या, मुझे क्या पता कि सर्जिकल लाइन भी एक होती है। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, कंपनी का नाम पूछा, लेकिन मैंने उस कंपनी को सर्च नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, बहुत खुश हो गया एकदम। और दोस्तों को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी बहुत ही कम थी, बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों जैसे ही मेरे हाथ में वो बैग आई और मैंने विजिलेट ओपन किया तो देखा उसमें क्या, अरे बाप रे, तो सर्जिकल कंपनी निकली। ओ तेरी, अब क्या करूँ? ज्वाइन तो कर लिया है, वर्किंग स्टार्ट कर दिया है, अब ना बोलूँगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, पापा मम्मी क्या बोलेंगे कि कितनी जल्दबाजी करता है, गड़बड़ करता रहता है तू, अब कर ले काम तू, यही बोलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन दोस्तों लिटरली एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में मैंने 3 महीने निकाल दिए उसमें। तो ये मेरी गलती। एक्चुअली मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लाइन में आना था, मैं चला गया सर्जिकल लाइन में। ये नहीं कि सर्जिकल लाइन बैड है, बहुत ही अच्छी है, सर्जिकल लाइन में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एलोपैथिक लाइन, मेडिसिन लाइन में आना था, मुझे सर्जिकल लाइन में नहीं जाना था। लेकिन फ्रेशर होने के कारण, प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण, और क्या बोलते हैं, गड़बड़ के चक्कर में मैं चला गया। 3 महीने मेरे चले गए। लेकिन गनीमत अच्छी थी कि बाद में मुझे क्या हुआ, एक कंपनी से और ऑफर आया। मुझे ऑफर क्या आया कि आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद आपको 4000 रुपीज़ एक इंसान को देने होंगे सिलेक्शन होने के बाद। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन के पहले मैं पैसा नहीं दूंगा, सिलेक्शन के बाद में ही दूंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप इंटरव्यू अच्छी तरीके से क्रैक कर लेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे पैसे काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भाई पैसे फिर किस काम के? तो बोल रहे हैं आपको लिंक, मतलब जोड़ के देने के लिए कि आपका इंटरव्यू होगा, आप आगे जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा ठीक है चलेगा। कौन सा पैसा वर्किंग बोल रहा हूँ दोस्तों कौन सा पैसा इंटरव्यू के बाद पहले देना है, इंटरव्यू के बाद ही देना ना। मैंने डन कर दिया, डील डन, 4000 रुपीज़ में डील डन। फिर क्या हुआ, इंटरव्यू मैंने दिया, एक ABM सर आए, उनको मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने बोला गुड,
नाइस, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लो, जरा सिस्टम देख लो और तुम्हारा 1-2 दिन में ऑफिस में इंटरव्यू होगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने बोला तैयारी कर लेना, ये क्वेश्चन पूछेंगे, इस हिसाब से आपको जवाब देना है, ये इसे बता दिया उन्होंने मुझे एबीएम ने। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन किया, मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया और फिर 2 दिन के बाद मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू देने के लिए जिस शख्स के पास में बैठा था, ओ माय गॉड, एक्सीलेंट पर्सन, थैंक यू सो मच सर। अगर आप मेरा वो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए, क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है। आपने मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें सिखाई ना, वाकई में ब्रिलियंट, और आपकी वजह से मुझे बाकी कंपनी में भी चांस मिला। थैंक यू सो मच सर। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने जब इंटरव्यू ले लिया, मेरा इंटरव्यू के बाद मुझे बोला कि आपको कल इंटीमेशन आपको मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, पता लग जाएगा। तो फिर हुआ क्या, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद मुझे बताया गया कि अब आपको पैसे देने हैं 4000 रुपीज़। तो हुआ ये, जिनको मैंने 4000 रुपीज़ दिए वो कौन निकले पता है? जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था ना, मैं सेकेंड इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था वो उस कंपनी के एबीएम निकले। है ना शॉकिंग? दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे एबीएम लोग ऐसे गलतियां करते हैं। उन्होंने क्यों किया मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे एबीएम लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बहुत से लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग, एक आधे लोग करते होंगे, मुझे पता नहीं है। मुझसे उन्होंने पैसे लिए, मैंने उनको पैसा दिया, लेकिन वो इतने भी बुरे इंसान नहीं थे। मुझसे पैसा लिया लेकिन उन्होंने मुझे वर्किंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, बताई भी, समझाई भी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने उनको 4000 रुपीज़ एक गुरु दक्षिणा के टाइप में उनको दे दिया कि सर ये आप मेरी फीस आपकी तरफ से, उनको मैंने दे दिया। ये मैं आज की डेट में अभी भी यही समझता हूँ और आगे भी यही समझता रहूँगा। तो अब आप दोस्तों बोल रहे होंगे कि फिर इसमें आपका मतलब क्या प्रॉब्लम फेस क्या करनी पड़ी? दोस्तों यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पैसे की, लेकिन आप लोग ऐसे झांसे में ना आए। मैं बच गया, समवेयर आई वॉज लकी कि मेरे पैसे डूबे नहीं। जो एबीएम ने लिए पैसे, मुझे उस बात का कोई बुरा भी मैं मान नहीं रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, उनकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। और जिन्होंने मेरा लास्ट फाइनल इंटरव्यू लिया था, ग्रेट पर्सन। दोस्तों हुआ कैसा था कि एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पीरियड में। जब मैंने सर्जिकल कंपनी ज्वाइन की थी ना, तो लिटरली फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ। वहाँ पे जो एबीएम थे बोला जाओ इसको तुमको बेचना है। मतलब लिटरली मैं रूबी हॉल में गया था। रूबी हॉल में मैं गया, एक कस्टमर ने मुझे बुलाया था वहाँ पे देने के लिए। अब मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मुझे उसका क्या बुलाया था, कुछ कॉलर टाइप में होता था वो। तो मैं जब लेके गया तो बोला बहुत ही महंगा है। तो मैंने कहा सर ले लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आपने ऑर्डर दिया इसको कैंसिल मत करिए, ऐसा वैसा। मैं उनको बहुत कुछ को मैंने बोला। और फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो रख दो। लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम फेस की। मैं एक्चुअली उस कंपनी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे उस कंपनी के एबीएम ने प्रॉपर वे में गाइड कर दिया होता, जो सर्जिकल कंपनी थी, तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा होता उस टाइम। चल तो रहा है अच्छा, उस टाइम अच्छा चल रहा होता और मुझे कंपनी चेंज करने की नौबत ना पड़ती। शायद मैं फिर सर्जिकल कंपनी का एक्सपीरियंस लेता रहता। लेकिन ऐसे होते रहते हैं वाक्य दोस्तों, क्या बताएं। अब जब कहते हैं ना, जब नसीब क्या छोड़ी हटाइए दोस्तों। और बाकी सब ठीक है ना। आए समझ में आपको दोस्तों कि मुझे आपके आराजे भाई, आपके दोस्त को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना हो, मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली अच्छा ही लगा होगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो कि वाकई में हकीकत में मेरे साथ हुआ था। लेकिन उसका मुझे कोई गम नहीं है। एक सीखने को कुछ मिला, कुछ सीखने को मिला, अच्छे इंसान मिले। ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि पैसे मेरे डूबे नहीं वो, क्योंकि उस टाइम 4000 रुपये बहुत ही मायने रखते थे और मुझे सैलरी भी कम थी। और उस कंपनी में एक्चुअली हुआ क्या था, वो कंपनी भी एक्चुअली डायरेक्ट नहीं थी, वो थी फ्रेंचाइजी। अगर फ्रेंचाइजी भी थी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ब्रांड तो एकदम वेल नोन ब्रांडेड कंपनी के ही ब्रांड हम लोग सेल कर रहे थे, बस वो उस कंपनी की फ्रेंचाइजी थी। थर्ड पार्टी से हम लोगों को पेमेंट आता था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन उस एक्सपीरियंस का मुझे बहुत फायदा हुआ दोस्तों, बहुत फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर कुछ आपको मुझसे पूछना है तो डालिए कमेंट्स। बाकी दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि एमआर भाइयों को कौन कौन सी फ्रेशर एमआर मतलब एज अ फ्रेशर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इंटरव्यू से लेकर के, सिलेक्शन से लेकर के, वर्किंग से लेकर के, सब कुछ चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा, 100% बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए लाइफ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।